क्या आपको भी खाने के तुरंत बाद टॉयलेट लग जा रहा है, टॉयलेट दौड़ना पड़ रहा है? तो आइए जानते हैं क्या है कारण। तो देखिए मेनली जो है 5 रीज़न्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि खाने के तुरंत बाद टॉयलेट क्यों लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको भी खाना खाते हैं और तुरंत टॉयलेट लग जाता है, मेन रीज़न यहाँ पे देखिए गैस्ट्रोहोलिक रिफ्लेक्स होता है, यानी खाना पेट में पहुँचते ही गैस्ट्रोहोलिक रिफ्लेक्स एसिड हो जाता है, जिससे बड़ी आंत सिकुड़ती है और मल को आगे की ओर बढ़ाती है। यह नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ होती है। दूसरा, खाने की आदतें। अगर आप ज़्यादा तेलीय, मसालेदार, फाइबर युक्त या बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और टॉयलेट जल्दी लग सकता है। यानी खाने की गुणवत्ता और मात्रा दोनों इसकी भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लैक्टोलोज इंटॉलरेंस, यानी दूध या डेयरी प्रोडक्ट खाने से जिन लोगों को लैक्टोलोज पचाने में दिक्कत होती है उन्हें पेट में गड़गड़ाहट और टॉयलेट जल्दी लग सकता है। ठीक है, यह शरीर में लैक्टोज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। चौथा हमारा पॉइंट है आईबीएस, एक ऐसी स्थिति जिसमें आंत संवेदनशील हो जाती है। इस स्थिति में खाने के बाद पेट में मरोड़, गैस, दस्त या बार बार टॉयलेट लग सकता है। यह तनाव और गलत डाइट से बढ़ सकता है। फूड एलर्जी भी हो जाती है ना, कुछ फूड जैसे ग्लूटेन, डेयरी, अंडा, सोया, सी फूड आदि से एलर्जी हो जाता है या सेंसिटिविटी होने पर खाने के तुरंत बाद टॉयलेट लग सकता है। शरीर इन चीज़ों को नुकसानदायक मानकर बाहर निकालना चाहता है। अब बात करते हैं कि किन लक्षणों पर ध्यान दें। देखिए लिखा हुआ है कि पेट में दर्द या मरोड़, बार बार ढीला स्टूल या दस्त, पेट फूलना और गैस बनना, वजन कम होना, थकान या कमजोरी। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है, अब हमारा दूसरा यहाँ पे है कि कब डॉक्टर से मिले। अगर दिन में 3-4 बार या उससे ज़्यादा टॉयलेट हो रहा है तो डॉक्टर से मिले। स्टूल में खून या बहुत ज़्यादा पानी जैसा स्टूल हो रहा है तब डॉक्टर से मिले। बिना कोशिश के वज़न कम हो रहा है, यानी आपने बिना एक्सरसाइज किया कुछ किया और वेट आपका लॉस हो रहा है तो डॉक्टर से मिले। ये लक्षण आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से बने हुए हैं तो डॉक्टर से मिले। पेट में आसानी है, दर्द या जलन हो रही है तो डॉक्टर से मिले। ठीक है, अब क्या है कि क्या करना चाहिए आपको, नॉर्मली क्या करना चाहिए, इसके समाधान क्या है। तो डाइट में सुधार कर लें, हल्का फाइबर युक्त खाना खाएं। ठीक है, दूसरा है कि खाने का समय फिक्स कर लें कि आपको कब खाना है। रोज़ाना एक ही समय पर खाना खाएं। ओवर डाइटिंग और देर रात तक खाना पाचन बिगाड़ता है। तीसरा, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, यानी पानी आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी बिल्कुल पीना है। ठीक है, स्ट्रेस कम कर ले, तनाव कम कर ले। और पाँचवा है प्रोबायोटिक ले। प्रोबायोटिक के लिए क्या करना होगा, दही, छाछ, कांजी, इडली, किमची जैसे कुछ चीज़ें लेनी होंगी जो आपके इंटेस्टाइन के लिए बेस्ट होगा। और ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, यह समस्या अक्सर नॉर्मल होती है लेकिन हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रहे हैं तो सही खान-पान, पानी और नींद, तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक्स।